हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम्स पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम्स पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एसएससी जेई के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट 4, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आल्प्स पर्वत जो हैं किस प्रकार के पर्वत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वलित पर्वत। ठीक है, आल्प्स पर्वत एक वलित प्रकार के पर्वत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन मंदिर है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन मंदिर है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सतबीज देवरी मंदिर। ठीक है, सतबीज देवरी मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ किले का एकमात्र जैन मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ आपसे पूछ रहा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी 1888 में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की स्थापना 1888 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा नाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ आपसे पूछा गया है देवा नाम प्रिया प्रियदर्शिनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है अशोक मौर्य को। ठीक है, किसे जाना जाता है, अशोक मौर्य को जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव भातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव भातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव भातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन फादरनिटी डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे 1 to 5 जो क्वेश्चंस थे उनका यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, आल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। तो आल्प्स पर्वत किस प्रकार के हैं दोस्तों, वो है वलित पर्वत। ठीक है, दूसरा है चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन मंदिर है। तो वहां का जो जैन मंदिर है वो है आपका सतबीज देवरी मंदिर। ठीक है, कौन सा है, सतबीज देवरी मंदिर है। थर्ड क्वेश्चन था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये की गई थी 1888 में। देव नाम प्रिया प्रियदर्शिनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक मौर्य को जाना जाता है। ठीक है, फिर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव भातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो गॉट इट दोस्तों, आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है वह किस देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है वह कौन से देश में स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है आपके पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वो है आपका तमिलनाडु राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है जिसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर 2 गुना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, T/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, NIAM कहाँ स्थित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। कहाँ स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 1922 के बीच असहयोग किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन से नेता कर रहे थे। तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी जांच जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है।
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आनुवंशिकी जांच क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जनसंख्या में जीन का विश्लेषण, ठीक है, जनसंख्या में जीन का विश्लेषण क्या कहलाता है, आनुवंशिकी जांच, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा से रिवीजन आ गया आपका 6 से 10 क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े, ठीक है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, वह किस देश में स्थित है, ठीक है, तो वो स्थित है दोस्तों कहाँ, पाकिस्तान में। फिर जनवरी 2020 में किस राज्य में मंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन सा है, वो है आपका तमिलनाडु राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य है, वो आपका तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। फिर 1920 से 1922 के बीच असहयोग किसके नेतृत्व में हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो था वो जिनके नेतृत्व में हुआ वो कौन थे, महात्मा गांधी जी, ठीक है। फिर उसके बाद आनुवंशिकी जांच क्या होती है, तो जनसंख्या में जीन का विश्लेषण क्या कहलाता है, आनुवंशिकी जांच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जंतु ऊतक कौन सा नहीं है, तो दोस्तों मृद ऊतक जो है जंतु ऊतक नहीं है। कौन सा, मृद ऊतक, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है, मृद ऊतक जंतु ऊतक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किन और किन के बीच में लड़ा गया, तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो लड़ा गया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में निम्नलिखित में से निफ्टी SDL प्लस जी सेक्शन जून 2028 3070 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है, क्या होगा, DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो दोस्तों इस समाज की स्थापना करने वाले महापुरुष थे ज्योतिबा जी फूले, ठीक है, कौन थे, ज्योतिबा जी फूले थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई, ठीक है, बैल का चित्र बना हुआ जो मुहर था वो सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं दोस्तों 11 से 15 क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तक नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, वो है आपका मृदु तक, ठीक है। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। फिर मार्च 2022 में निम्नलिखित में से निफ्टी SDL प्लस जी सेक्शन जून 2028 30/70 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो किसने की है, DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने, ठीक है। फिर उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, वो की गई थी ज्योतिबा जी फुले के द्वारा, ठीक है। फिर सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई थी आपकी हड़प्पा से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड, ठीक है। जनवरी 2022 में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई, तो इंग्लैंड में की गई, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा गायरम किस चीज का लैटिन नाम है, ठीक है, हाइड्रा गायरम किस चीज का लैटिन नाम है, तो दोस्तों ये पारा का लैटिन नाम है। किसका लैटिन नाम है, पारा का लैटिन नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, ठीक है, तो दोस्तों
वो है आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका उत्तर और दक्षिण भारत को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो दोस्तों वो तुगलक वंश के, ठीक है, तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो भारत का हाई कोर्ट है वो कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों, 16 से 20 नंबर के क्वेश्चन होगा। ठीक है, जनवरी 2022 में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई। तो किस देश में की गई, इंग्लैंड में। ठीक है, फिर हाइड्रोगायरम किस चीज का लैटिन नाम है दोस्तों, तो ये नाम है पारा का। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। तो वो है आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, तो वो तुगलक वंश के सुल्तानों ने। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जो संबंधित संविधान का भाग है वो है भाग 8। ठीक है, कौन सा है, भाग 8 है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 52 से 73। ठीक है, 52 से 73 अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री समुद्र स्रोत डैश के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है किन के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। कहाँ, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है। तो विश्व का जो नवीनतम वलित पर्वत है वो है आपका हिमालय। ठीक है, कौन सा है, हिमालय है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे सामाजिक कार्यकर्ता से। ठीक है, किससे संबंधित थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए रिवीजन करते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, तो वह है दोस्तों भाग 8। ठीक है, फिर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, तो वह है 52 से 73 के बीच में। फिर 10 डिग्री समुद्र स्रोत किसके बीच में स्थित है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। किसके, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। फिर विश्व का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका हिमालय। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है आपका राजा सिमुक सातवाहन। ठीक है, कौन है, राजा सिमुक सातवाहन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की निम्न में से कौन सी नदी वेरीनाग झरने से निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है झेलम। ठीक है, कौन सी है, झेलम है, जो कि वेरीनाग नदी से झरने से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में कृषि किसान कल्याण विभाग से संयुक्त सचिव के रूप में किस 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गीता मिनीता को। किसका, गीता मितीना को, गीता मितीना को क्या किया गया इसमें
5 साल कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इंद्रावती। इंद्रावती जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका रिवीजन करते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक है राजा सिमुक सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? राजा सिमुक सातवाहन। जम्मू और कश्मीर के निम्न में से कौन सी नदी वेरीनाग झरने से निकलती है? तो वो है झेलम नदी। ठीक है, फरवरी 2022 में कृषि कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में किस 5 साल कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया? तो वो है गीता मितीना को। किसको? गीता मितीना को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? वो है आपकी इंद्रावती। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो है घग्गर नदी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आए हैं। आपको समझ में आया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।